अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्टोरी टाइम। सुबह सुबह का टाइम, सुबह 12 बजे, 12 पी एम का टाइम। उसमें क्या होता है कि मुझे मेरे बड़े भाई हैं, असद भाई, कज़न है मेरे, हमारे दाद के में सबसे बड़े वही आते हैं हमारे भाई। उनका मुझे मैसेज आता है फ़ेसबुक के ऊपर, वो लंदन में रहते हैं। उनका मैसेज आता है मुझे फ़ेसबुक के ऊपर कि अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो। मैंने कहा ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाल चाल पूछने के बाद, इधर उधर की बातें करने के बाद मुझे मैसेज आता है कि मुझे एक हेल्प चाहिए, आपकी हेल्प नहीं, मुझे एक काम था आपसे। मैंने कहा आप हुक्म करें, बताइए। तो उन्होंने मुझे काम बताया कि मेरा एक फ्रेंड है, हॉस्पिटल में है। सॉरी फॉर द जैकेट, गर्मी हो रही है, ऊपर धूप निकली हुई है इस वजह से। अच्छा, उन्होंने मुझे बताया कि हाँ वो हॉस्पिटल में है, अर्जेंट चाहिए पैसे, बैंक का थोड़ा इशू है। मैं आपको बल्कि चैट स्क्रीनशॉट भी दिखाता हूँ, स्क्रीनशॉट देखिए आप। मुझे वो कहते हैं कि मुझे अर्जेंट पैसे चाहिए और मुझे नहीं, मेरे दोस्त को अर्जेंट पैसे चाहिए और मैं अभी दे नहीं सकता, मैं आपको कल रिटर्न कर दूंगा, आप उसको पैसे दे दो। मैंने कहा आप बताइए कितने पैसे। जब पैसों वाली बात आई ना, तो मुझे पहले जहन में ख्याल आया कि असद भाई तो ऐसा कह ही नहीं सकते, मेरे से तो कभी भी नहीं कहेंगे वो। उनके अपने पास बहुत बहुत बड़े बड़े बंदे हैं, अगर कभी खुदा ना खास्ता उनको इस तरह की ज़रूरत पड़े भी, तब भी वो मेरे से तो कभी भी नहीं कहेंगे। तो ये बात मेरे दिमाग में खटकी और फिर मैंने असद भाई के छोटे भाई हैं, वो भी मेरे बड़े भाई हैं, अनस भाई, उनको मैंने मैसेज किया, कराची रहते हैं। उनको मैंने मैसेज किया, उनसे मैंने पूछा कि असद भाई इस टाइम पे सो रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल सो रहे होते हैं, वो यूके में होते हैं ना, लंदन में होते हैं असद भाई। तो मैंने उनसे पूछा कि इस टाइम पे सो रहे होते हैं, उन्होंने कहा जी सो रहे होते हैं। मैंने कहा इसका मतलब वो किसी को इस टाइम पे मैसेज नहीं करेंगे? कहते हैं हरगिज़ नहीं करेंगे किसी को भी। मैंने कहा बस ठीक है। मैं भी उस बंदे के साथ लगा रहा। फिर उसने एक नंबर सेंड किया कि मतलब वो असद भाई बन के बात कर रहा था ना, और सेम डीपी, सेम कवर पिक्चर असद भाई की उसने अपने फेसबुक आईडी पे लगाई हुई थी, जिधर से वो मेरे से बात कर रहा था मैसेंजर के थ्रू। मैं भी उसके साथ लगा रहा और उसको सारा मुतमईन करके फिर उसने जब मुझे नंबर दिया कि ये मेरे दोस्त का नंबर है और इससे रब्ता करो, वो आपको बता देगा सारा कुछ, तो मैंने उधर कॉल की और अब आप कॉल सुने। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी रज़ा साहब बात कर रहे हैं? जी सर, मैं मोहम्मद रज़ा बात कर रहा हूँ। अ, अ, रज़ा साहब, वो असद भाई मेरे हैं कज़न, उनका जी जी आया था कि आपको इमरजेंसी है, हॉस्पिटल में है। सर। जी भाई, मैंने असद भाई को पैसों का बोला था, कह रहे मैं किसी राब्ता करता हूँ आपको देते ही। भाई आपको बोला? जी जी, मैं उनका कज़न हूँ, छोटा, उनका जी छोटा जी भाई हूँ, तो उन्होंने मेरे से रब्ता किया है। जी जी सर। आप तो किधर होते हैं? जी आप किधर होते हैं? सर, मैं तो इस वक्त मुल्तान हूँ हॉस्पिटल में। आप किधर है? मैं लाहौर में रहता हूँ। सर मैं आपको अपना अकाउंट नंबर दे देता हूँ, जैज कैश, तो उसमें कर दिया। अच्छा, जैज़ कैश के थ्रू सेंड करने हैं? जी जी, जैज कैश में अकाउंट। जी आपको चाहिए कितने हैं? सर, मैंने तो उनको 50,000 का बोला, आपको कितने का बोला? 50,000 का ही उन्होंने मुझे कहा, ठीक है। और जी ठीक। इसके अलावा सर मैं आपको अकाउंट नंबर सेंड कर देता हूँ, जायज़ कैश उसमें कर दे, ठीक है? हाँ जी ठीक है, वो मैं देख लेता हूँ। आप मुझे बताएं, सब खैरियत है ना? जी जी, सब खैरियत है सर। इधर हॉस्पिटल में ऑपरेट का मसला, मैं आपको अकाउंट सेंड कर देता हूँ, जायज़ कैश उसमें कर दे, ठीक है? हाँ, अपनी अपनी बाजी का नंबर सेंड कर। तेरी मैं ये चीज़ देख के हैरान हूँ कि यार इतनी सफाई से कि सेम नाम मेरे कज़न का, मेरे बड़े भाई का सेम नाम और सेम प्रोफाइल पिक्चर, सेम उसने कवर पिक्चर लगाई हुई। वो तो मैंने देखा कि अभी अभी इसने ज्वाइन किया, तो मैंने कहा कि असद भाई का इतना पुराना चैनल, इतना पुराना अकाउंट है फेसबुक का, वो नया नहीं बना सकते। और वो अभी तक पुराना अकाउंट यूज़ कर रहे हैं और इस टाइम पे तो वो कभी कॉल नहीं करेंगे क्योंकि टाइमिंग डिफरेंट होती है, और फिर उस बंदे से मैंने बहुत ही प्यारी प्यारी बातें की कॉल पे, और वो प्यारी प्यारी बातों पे मैं सेंसर लगा दूंगा क्योंकि मैं इतना प्यारा दिखना नहीं चाहता। अच्छा, मैं देख के हैरान हूँ कैसे मुंह खोल के मेरे से 50,000 मांग रहा है, वो भी मेरा बड़ा भाई बन के। और इतना तो मुझे पता है कि मेरा बड़ा भाई
खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कभी इस तरह की इमरजेंसी भी हो मेरे बड़े भाई को, तो मेरे से कभी नहीं कहेगा। उसके पास अपने बहुत बड़े बंदे हैं, बहुत लोग हैं जिनसे वो हेल्प ले सकता है। वैसे तो अल्लाह ना करे कि ऐसा वक्त आए, कभी भी ऐसा वक्त अल्हम्दुलिल्लाह आया भी नहीं है मेरे भाई पे, और अगर कभी आया भी तो वो मेरे से नहीं इस तरह से कहेंगे। मैंने उसको गाली बकी तो उसने भी मुझे आगे से गाली बकने की कोशिश की, लेकिन मैं इतना बोल रहा था कि उसको बोलने का मौका नहीं मिला और उसने कॉल काट दी। और फिर उसका एक बड़ा ही प्यारा सा प्यार भरा मैसेज आया जिसमें उसको गालियाँ बक रहा था और उसने अपना अकाउंट ही डिलीट कर दिया। क्योंकि यार हद हो गई है, फ्रॉड करके, चोरी करके ये इन्होंने इनकम का ज़रिया बनाया हुआ है। इतना नहीं होता कि मेहनत करके पैसे कमा लें, थोड़े कम पैसे होंगे, हलाल पैसे होंगे। हलाल कमाई में बरकत बहुत होती है और हराम कमाई का पता भी नहीं लगता कहाँ जाती है ये तो नहीं पता लगता, लेकिन आपको ज़रूर जहन्नुम की तरफ लेके जाती है।